प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं संगीत में निबंध बताऊंगा। निबंध कई प्रकार के हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से जीवन और संगीत के ऊपर निबंध आज बताऊंगा। जीवन और संगीत किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से मैं बताऊंगा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः। विद्वानों ने कहा है कि साहित्य संगीत और कला के बिना वह व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जिसका न पूंछ होता है न सींग होता है। जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं। और संगीत से तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, बल्कि मानव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत आदि से भी है। भारतीय जीवन के पग पग में संगीत व्याप्त है। जन्म से मृत्यु तक यह हमारे साथ बना रहता है। जिस क्षण बालक इस संसार से प्रथम परिचय प्राप्त करता है तो वह संगीत द्वारा, यानी जब जन्म लेता है तो वह संगीत द्वारा रोने के रूप में अपना आभार प्रकट करता है। और जिस समय मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो संगीत के द्वारा उसे राम नाम की महिमा बताई जाती है। इतना ही नहीं, मानव के इतिहास में जब भाषा का जन्म तब नहीं हुआ था, उस समय आपस में भावों का आदान प्रदान संगीत द्वारा ही संभव था। मैक्स मूलर ने ठीक ही कहा है कि संगीत का जन्म भाषा से कहीं पूर्व हुआ है। यहाँ पर संगीत का व्यापक अर्थ लिया गया है। भारतीय जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं, जैसे नामकरण, करछेदन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, विवाह आदि। इनमें से प्रत्येक का प्रारंभ और अंत संगीत से होता है। ऐसा भी कोई त्योहार नहीं है जहां संगीत न हो और अंत संगीत से ही होता है, बल्कि संगीत के बिना त्योहार अधूरा रह जाता है। छोटा बड़ा कोई भी उत्सव मनाया जाए, उसमें संगीत आवश्यक है। चाहे संगीत प्रार्थना तक ही क्यों न सीमित हो। दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद सायंकाल बंसी की एक छोटी सी धुन शरीर का सारा श्रम हर लेती है। गांव में फसल तैयार होती है तो उनका हर्षोल्लास होली के रूप में प्रकट होता है। वे जिस खुशी और आत्मीयता से गले मिलते, रंग छिड़कते और अबीर गुलाल लगाते हैं कि देखते ही बनता है, किंतु उनके हर्ष की चरम सीमा उस समय पहुंचती है जब वे गांव के कोने कोने में ढोलक लेकर अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं, मानो पूरे वर्ष की सारी थकावट निकाल कर रख रहे हों। संगीत केवल विनोद की वस्तु नहीं, बल्कि ऐसा चिरस्थायी आनंद है जिसमें हमें आत्मसुख मिलता है। इसलिए संगीत भक्ति का अभिन्न अंग रहा है। जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं सभी संगीत के ज्ञाता और साधक थे। भारत का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, कबीर का नाम न सुना हो। उनके प्रत्येक पद में ऐसा भाव है
कि मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हमारे साधु संतों की संगीत साधना का ही यह प्रभाव था कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, तुकाराम, नरसी मेहता ऐसी कृतियां कर गए जो हमारे और संसार के साहित्य में सर्वदा ही अपना विशिष्ट स्थान रखेगी। तो ये था आज का निबंध जीवन और संगीत। तो इसे आप लोग सुनिए, याद करिए। यह बार बार सुन करके आपको कंठाग्र हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए मन लगाकर इसको, आप ऑडियो को बार बार सुनेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब आप सुन लेंगे तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर मैं आगे आपको फिर किसी न किसी निबंध के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।